हर युग में ईश्वर बदले, पर सवाल वही रहा, सत्य क्या है और असत्य कौन। त्याग को कभी धर्म कहा गया तो कभी पलायन। कर्म वही रहा, पर समाज की दृष्टि बदलती रही। आज कवि उसी प्रश्न से प्रश्न कर रहा है, क्या ईश्वर कर्म से ऊपर है या कर्म ही ईश्वर है। कविता, कर्म और ईश्वर का भ्रम। जो बुद्ध बना सब त्याग चला, ईश्वर की खोज में भाग चला। द्वापर में जब कृष्ण हुए, राधा संग क्यों रास किए। कवि कहता है कि जब बुद्ध ईश्वर की खोज में सब कुछ त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, संसार त्याग दिया, तो उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना गया। और जब कृष्ण प्रेम में लीन हुए तो उसे लीला कहा गया। अपराध का क्या, कर्म दोनों का अलग नहीं था। खोज और प्रेम दोनों ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग थे। फिर भी समाज ने दोनों को विपरीत रूप में पूजा, ईश्वरीय रूप में। आगे कवि कहता है, त्रेता में राम ने धर्म निभाया, त्याग कर भी मर्यादा सजाया। सीता संग राम ब्याह रचा, क्या ये धर्म ही आगे बढ़ा। राम ने मर्यादा के नाम पर त्याग किया, अर्थात राज्य का, समाज का। जब लौट आए दीपावली में रावण का वध करके, तो फिर पत्नी को भी त्यागा, संसार को के कहने पे। अंत में उनको पुत्र का सुख भी नहीं मिला, उसके साथ रहने का। राज भी त्यागा, पत्नी भी, और अंत में पुत्र को भी सुख भी नहीं मिला किसी का भी। तो कवि यही सोचता है और कहता है, प्रश्न करता है कि क्या यही धर्म आगे बढ़कर बुद्ध का त्याग बना। क्या समय ने धर्म के स्वरूप को इतना बदल दिया कि उसका अर्थ ही खो गया। अब कवि वर्तमान समय में बात करता है कि अब वर्तमान का क्या हाल कहूँ, मैं सोच में डूबा दिशा न गहूँ। जहाँ कर्म बिके भाव के दाम, वहाँ सत्य ढूंढे शब्दों के नाम। अब युग बदल गया है, आज कर्म बिकने लगे और भावनाएं भी कीमत पे तौली जाती है। सत्य अब मन में नहीं, बस शब्दों और भाषणों में रह गया है। कवि भ्रमित है, यह कैसा समय है जहाँ सच्चाई भी दिखावे की गई है। कवि आगे की पंक्ति में कहता है कि आईपीएस मारे न्याय कहलाए, साधारण मारे पाप बन जाए। कर्म वही पर नाम बदल जाए, सत्ता ने फिर से खेल रचाए। कवि समाज की दोहरी नीति को दिखाता है। यह कर्म का मूल्य कर्म से नहीं बल्कि पद और शक्ति से तय होता है। एक ही काम है, अगर ताकतवर करे तो न्याय कहलाता है और आम आदमी करे तो अपराध। यह कैसी दुनिया है, यह तो दुनिया का अन्याय है। जो सत्य बोले तो विद्रोह कहलाए, जो झूठ बोले तो दरबार सजाए। यह संसार नहीं कर्म की मापी, यह पद और लाभ की व्यापी। अब सत्य कहना भी विद्रोह माना जाता है और झूठ से ही राज चलता है। यह संसार अब कर्म नहीं बल्कि स्वार्थ, पद और लालच से संचालित है। ज्ञानी वही जो भेद मिटा दे, ईश्वर को भी कर्म में दिखा दे। त्याग नहीं, प्रेम नहीं, धर्म नहीं, सच्चा ईश्वर निस्वार्थ कर्म बना दे। कवि अंत में निष्कर्ष देता है कि सच्चाई या सच्चा ज्ञान वही है जो भेद मिटा दे। ईश्वर किसी रूप में धर्म या त्याग में नहीं बल्कि उस कर्म में है जो निस्वार्थ है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ, बिना भय और बिना दिखावे के कर्म करता है, तब वही ईश्वर का वास्तविक अनुभव कर पाता है। अंत में कवि कहता है कि हर युग का ईश्वर बदल गया, पर कर्म नहीं। शायद यही समझना मोक्ष का पहला कदम है। ये पोएट्री अच्छा लगा हो तो शेयर करें।